ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 27वां सर्ग। सेना से रावण को इंद्रलोक पर आक्रमण। इंद्र को भगवान विष्णु से सहायता के लिए प्रार्थना। भविष्य में रावण वध की प्रतिज्ञा करके विष्णु को इंद्र को लौटाना। देवताओं और राक्षसों का युद्ध तथा वसु के द्वारा सुमाली का वध। कैलाश पर्वत को पार करके महातेजस्वी दशमुख राक्षस सेना सवारियों से इंद्रलोक में जा पहुंचा। सब ओर से आती हुई राक्षस सेना का कोलाहल देवलोक में ऐसा जान पड़ा मानो महासागर के मथे जाने का शब्द प्रकट हुआ। रावण का आगमन सुनकर इंद्र आदि अपने आसन से उठ गए और अपने पास आए हुए समस्त देवताओं से बोले। उन्होंने आदित्य, वसुओं और रुद्रों, सध्यव तथा मरुदगणों से कहा, तुम सब लोग दुरात्मा रावण के साथ युद्ध करने के लिए तैयार जाओ। इंद्र के ऐसा करने पर युद्ध में उन्हीं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली देवता कवच आदि धारण करके युद्ध के लिए उत्सुक हो गए। देवराज इंद्र को रावण से भय हो गया था, अतः वह दुखी होकर भगवान विष्णु के पास आए और इस प्रकार बोले, विष्णुदेव, मैं राक्षस रावण के लिए क्या करूं? अतः वो भयानक निशाचर मेरे साथ युद्ध करने आ रहा। वह केवल ब्रह्मा जी के वरदान कारण प्रबल हो गया है, दूसरे किसी हेतु नहीं। कमल योनि ब्रह्मा जी ने जो वर दिया है उसे सत्य करना हम सब लोगों का काम है। अतः जैसा पहले अपने बल का आश्रय देकर नमुचि, वृत्रासुर, बलि, नरक और संबर आदि असुरों को दग्ध कर डाला है, उसी प्रकार इस समय भी ऐसा असुर का अंत हो जाए, ऐसा कोई उपाय आप कीजिए। मधुसूदन, आप देवताओं के लिए भी देवता और ईश्वर हैं। इस चराचर त्रिभुवन में आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है जो उस देवताओं का सहारा दे सके। आप ही हमारे परम आश्रय हैं। आप पद्मनाभ हैं। आपकी नाभि कमल से जगत की उत्पत्ति हो गई है। आप ही सनातन देव श्रीमान नारायण हैं। आपने ही तीनों लोकों को स्थापित किया है और आपने ही मुझे देवराज इंद्र बनाया। भगवान, आपने स्थावर जंगम प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी की सृष्टि की है और प्रलय काल के संपूर्ण भूत आप में ही प्रवेश करते हैं। इसलिए देवादेव, आप ही मुझे कोई अमोघ उपाय बताइए जिससे मेरी विजय हो। कि आप स्वयं चक्र और तलवार लेकर रावण से युद्ध करेंगे? इंद्र के ऐसा कहने पर भगवान नारायण देव बोले, देवराज, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। मेरी यह बात सुनो। पहली बात यह है कि दुरात्मा रावण को संपूर्ण देवता स्वरूप मिलकर भी न तो मार सकते न परास्त कर सकते हैं, क्योंकि वरदान प्राप्त करने के कारण यह इस समय दुर्जय हो गया। अपने पुत्र के साथ आया हुआ यह उत्कट बलशाली राक्षस सब प्रकार से महान पराक्रम प्रकट करेगा। यह बात मुझे अपने स्वाभाविक ज्ञान दृष्टि से दिखाई दे रही है। सुरेश्वर, दूसरी बात जो मुझसे कहनी है वह इस प्रकार है, तुम मुझसे जो कह रहे हो कि आप ही उसके साथ युद्ध कीजिए, उसके उत्तर में निवेदन है, मैं इस समय युद्ध स्थल में राक्षस रावण का सामना करने के लिए नहीं जाऊंगा। मुझ विष्णु का यह स्वभाव है, मैं संग्राम में शत्रु का वध किए पीछे नहीं लौटता, परंतु इस समय रावण वरदान से सुरक्षित है, इसलिए उसकी ओर से मेरी विजय संबंधी इच्छा की पूर्ति होना कठिन है। परंतु देवेंद्र सत्कर्तों, मैं तुम्हारे समीप इस बात की प्रतिज्ञा करता हूँ कि समय आने पर मैं ही इस राक्षस का मृत्यु का कारण बनूंगा। मैं ही रावण को उसके अग्रगामी सैनिकों सहित मारूंगा और देवताओं को आनंदित करूंगा। परंतु यह तभी होगा जब मैं जान लूंगा कि इसके मृत्यु का समय आ पहुंचा। देवराज, यह सब बातें मैंने तुम्हें ठीक ठाक बता दी है। महाबलशाली सचिव वल्लभ, इस समय तक तुम्हें देवताओं सहित जाकर उस राक्षस के साथ निर्भय हो युद्ध करो। तदंतर रुद्र, आदित्य, वसु, मरुदगण और अश्विनी कुमार आदि देवता युद्ध के लिए तैयार होकर तुरंत अमरावती से बाहर निकले और राक्षसों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। इसी बीच में रात बीतते बीतते सब ओर से युद्ध के लिए उद्यत रावण की सेना का महान कोलाहल सुनाई देने लगा। वे महाप्रक्रमी राक्षस सैनिक सवेरे जागने पर एक दूसरे के लिए बड़े हर्ष और उत्साह के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगे। तदंतर युद्ध के मुहाने पर राक्षसों को अनंत विशाल सेना को देखकर देवताओं की सेना में बड़ा क्षोभ हुआ। फिर तो देवताओं, दानों और राक्षसों का भयंकर युद्ध छिड़ गया। भयंकर कोलाहल होने लगा। फिर दोनों ओर से नाना प्रकार के शस्त्रों के बौछार होने लगी। उस समय रावण के मंत्री सुरवीर राक्षस जो बड़े भयंकर दिखाई देते थे युद्ध के लिए आगे बढ़कर आए। मरीचि, प्रहस, महापार्श, महोदर, कंपन, निकुंभ, शुक, धासारण, संग्रह, धूमकेतु, महदृष्ट, घटोदर, जम्बूमाली, महाद्रथ, विरूपाक्ष, सुचंद, जगकोप, दुर्मुख, दूषण, खर, त्रिशिरा, करिश्वात, सूर्यशत्रु, महाकाय, तिकाय, देवांतक, नरांतक, इन सभी महापरिक्रमी राक्षसों ने घिरे हुए महाबली सुमाली ने, जो रावण के नाना था, देवताओं की सेना में प्रवेश किया। उसने कुपित होकर नाना प्रकार के पैन अस्त्रों से शस्त्रों द्वारा देवताओं को उसी तरह मार भगाया जैसे वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है। श्री राम निशाचर का मार खाकर देवताओं की यह सेना सिंह द्वारा खदेड़े गए मृगों के भांति संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। इस तरह वसुओं में 8वें वसु ने, जिनका नाम सवित्र है, सम्रांगण में प्रवेश किया। वो नाना प्रकार के अस्त्रों से सुसज्जित एवं उत्साह सैनिकों से घिरे हुए थे। उन्होंने शत्रु सेनाओं को संतुष्ट करके रणभूमि में पदार्पण किया। इसके सिवा अतिथि के 2 महापरिक्रमी पुत्रोष्टा और पुषा ने अपनी सेना के साथ एक ही समय में युद्ध स्थल में प्रवेश किया। ये दोनों वीर निर्भय थे। फिर तो देवताओं को राक्षस के साथ घोर युद्ध होने लगा। युद्ध में पीछे न हटने वाले राक्षसों के बढ़ते हुए कृत्य देखकर देवता उनके प्रति बहुत कुपित हुए।
तत्पश्चात राक्षस समरभूमि में खड़े हुए लाखों देवताओं को नाना प्रकार के घोर शस्त्रों द्वारा मारने लगे। इस तरह देवता भी महान बल पराक्रम से संपन्न घोर राक्षस को सम्रांगण में चमकीले अस्त्रों से मार मारकर जमलोक भेजने लगे। श्री राम इसी बीच सुमाली नामक राक्षस ने कुपित होकर नाना प्रकार के आयुधों द्वारा देवसेना पर आक्रमण किया। उसने अत्यंत क्रोध में भरकर बादलों के छिन्न भिन्न कर देने वाले वायु के समान अपनी भांति भांति के तीखे शस्त्रों द्वारा समस्त दैव सैनिकों को तितर बतर कर दिया। उसके महान बाणों और भयंकर सूलों और परसों के वर्षों से मारे जाने के कारण सभी देवता युद्ध क्षेत्र में सुगठित होकर खड़े न रह सके। सुमाली के द्वारा देवताओं के भगाए जाने पर 8वें वर्षों सवित्र को बड़ा क्रोध आया। वो अपने रथ सेनाओं के साथ आकर उन पर प्रहार करने वाले निशाचर के सामने खड़े हो गए। महातेजस्वी सवित्र ने युद्ध स्थल में अपने पराक्रम द्वारा सुमाली को आगे बढ़ने से रोक दिया। सुमाली और बसु दोनों भी युद्ध के पीछे हटने वाला नहीं थे, अतः उन दोनों में महान और रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। तदनंतर महात्मा बसु ने अपने विशाल बाणों द्वारा सुमाली के सरप जुड़ते हुए रथ को क्षण भर में तोड़ के गिरा दिया। युद्ध स्थल में सैकड़ों बाणों से छिद्र हुए सुमाली के रथ को नष्ट करते हुए बसु ने निशाचर के वध के लिए काल दंड के समान भयंकर गदा हाथ में ली, जिसका अग्रभाग अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठा। उसे देखकर समित्र ने सुमाली के मस्तक पर दे मारा। उसके ऊपर गिरती हुई गदा उल्फा के समान चमक उठी, मानव इंद्र की छोड़ी हुई विशाल सेना असैनी भारी गड़गड़ाहट के साथ किसी पर्वत पर शिखर गिरी। उसकी चोट लगते हैं शरणागन में सुमाली का काम तमाम हो गया। न तो उसके हड्डी का पता चला, न मस्तक का, न कहीं मांस दिखाई दिया। सब कुछ गदा के हाथ में भस्म हो गया। युद्ध में सुमाली को मारा दे गया। सब राक्षस एक दूसरे को पुकारते हुए चारों और भाग गया। बसु के द्वारा खदेड़े जाने वाला राक्षस समरभूमि में खड़े न रह सके। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्य रामायण आदि का आपके उत्तरकांड में 27वां सर्ग पूरा हुआ।